सो गाइज फर्स्ट थिंग कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, लेट अस डिस्कस दैट। सो सबसे पहले हम एज की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो गाइज अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। अब बात आती है 30 ईयर्स कब कब से हमें काउंट करना है। सो वो डेट है 16 फरवरी। सो 16 फरवरी जो कि एग्जाम एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट भी है, उस दिन आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और अगर 30 साल तक आपकी एज है 16 फरवरी 2023 को, तो आप एलिजिबल है। देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन फॉर 2-3 कैटेगरीज लाइक एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कुछ एज का इन लोगों का रिलैक्सेशन है। एक बार आप नोटिफिकेशन उसके लिए एक बार आप चेक कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा कि नोटिफिकेशन कहां से कैसे दिखाई देगा। अदरवाइज यू कैन चेक इट ऑन द यूपीएससी वेबसाइट। Let's come to second type of eligibility, which is educational eligibility and work ex eligibility. So guys, from educational point of view, you should have graduation. अब graduation किसी में भी हो सकती है, BA, BTech, BSc, MBBS, it does not matter. As long as you are graduate, you are eligible. इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर थे, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए and then you are eligible. Now second essential requirement is that आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। अब ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए? इट शुड बी इन एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट या लीगल या फिर विजिलेंस। अब एक मोटा मोटा सेंस तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही जेनरिक वर्ड है, इसमें काफी लोग ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज 5 कीवर्ड्स जो हम लोगों ने लिखे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग एलिजिबल नहीं है। सिर्फ सरकारी या पीएसयू प्लस एक ही कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर की जो कि एलिजिबल है। सो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ, किसी के साथ भी दे आर एलिजिबल, स्टेट, सेंटर या यूनियन टेरिटरी। उसके बाद जो गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं अंडर द गवर्नमेंट, या फिर कुछ ऐसी बॉडी जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो दे आर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आप वहां काम करते हो या फिर किसी पीएसयू में काम करते हो, हालांकि पीएसयू इज नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। सो बट गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी स्टेक इन पीएसयूज, लाइक आपके सारे बैंक हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना और ये सब लोग। अब पीएसयू अगर स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू भी है, वो लोग भी एलिजिबल है। सो पीएसयू चाहे सेंटर या स्टेट, दोनों दोनों के लिए एलिजिबल है। अब एक कैटेगरी आती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स सारी सरकारी यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन क्योंकि यहां एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, सो यूनिवर्सिटीज में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है तब भी आप एलिजिबल है। इसका मतलब सिर्फ बाकी सब लोग गवर्नमेंट या पीएसयू वाले एलिजिबल है, एक्सेप्ट वन कैटेगरी कि जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करते हैं, इवन इफ इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज विच विल बी अंडर सम यूनिवर्सिटी। सो अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो और आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, इवन दो दैट इज प्राइवेट, यू आर आल्सो एलिजिबल, बट यू शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। ठीक है। अब जो कीवर्ड है, 5 कीवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, दे आर नॉट लाइक वेरी लाइक कि इन्हीं में कीवर्ड में, बिकॉज दे आर वेरी जेनरिक वर्ड। जैसे अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आप कोई भी जॉब करते हो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता ही है, तो मोस्ट ऑफ यू विल फिट इन टू दिस। ठीक है, बट माइंड इट कि ये 2 साल का एक्सपीरियंस कब तक हो जाना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। अगेन क्लोजिंग डेट जो कि कितनी है, 16 फरवरी 2023, तब तक आपके पास 2 साल हो जाने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अनदर थिंग गाइज, यूपीएससी की हर एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में एक लाइन भी दिया होता है कि यूपीएससी हैज डिस्क्रिशन ऑफ रिलैक्सेशन। सो वो इसलिए होता है कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी है, स्टिल दे विल कंसीडर यू। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अगर एलिजिबल नहीं है, और जैसे मे बी यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो यूपीएससी कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इफ यू आर क्लोज टू दैट इन टर्म्स ऑफ कि आप आपके जो कीवर्ड आपके काम के वो थोड़े से मिलते जुलते हैं, दे विल
consider you. Okay, so this about eligibility की essential qualification. Mind it guys, ये दोनों आपके पास होना चाहिए. दोनों मतलब ग्रेजुएशन भी और 2 year वर्क एक्स भी. सिर्फ एक होना काफी नहीं है, ये दोनों ही होना मस्ट है. उसके बाद कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, वो आपके पास है तो वेरी गुड, आपको इंटरव्यू में कुछ 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. अदरवाइज नहीं भी है तो इट डज नॉट मैटर. हम काफी सालों से लोगों को यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए असिस्ट कर रहे हैं, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का हार्डली कुछ इम्पैक्ट आता है अदर देन यूर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. अदरवाइज इससे कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है तो देन ऑल्सो इट्स ओके. सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें अप्लाई कैसे करना है. सो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ यूपीएससी एंड आई विल टेक यू देयर. आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे एंड ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, yeah, let me take you there. On the UPSC website you will click on the recruitment के अंदर एडवर्टीजमेंट है. यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, और इस वाले एडवर्टीजमेंट में वैकेंसी नंबर 3, 8 वैकेंसीज ऑफ दिस, ये वाला पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है. ठीक है. अब अप्लाई कैसे करना है, अगेन रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना. देयर इज अ थर्ड टैब विच इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन. इसको क्लिक करोगे यू विल फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. यहां से आप अपना अप्लाई कर सकते हो. अगेन गाइज, आप अगर यहां जाओगे, आप एक चीज आप यहां जाके पढ़ सकते हो, द डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी शेल बी प्रिस्क्राइब्ड डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी इन एवरी रिस्पेक्ट शेल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. मतलब चाहे आपकी एज का क्लोजिंग डेट है या एलिजिबिलिटी का है, वर्क एक्स का है, हर चीज के लिए तुम्हारा जो डेट डिसाइड करता है कि कब तक तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ द application. Let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus. So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं, let's go to website of human peritus only and let us go to administrative officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है, so there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 150 सब टॉपिक्स. अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है. So देन एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने बुकलेट से कर लिया, यू विल गो थ्रू द वीडियो क्लास ऑफ द सेम टॉपिक. नाउ इफ यू वांट टू सी कि हाउ द सिलेबस हैज बीन कवर्ड इन वीडियो क्लासेस, अगेन देयर आर कपल ऑफ क्लासेस व्हिच हैव बीन अपलोडेड ऑन दिस पेज. आप एक एक करके उसको देख सकते हो एंड यू कैन असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग आल्सो. सो दिस कीवर्ड which you have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट दे विल गो थ्रू वीडियो क्लास एंड देन दे विल कम ऑन टू द बुकलेट. सो एक बार हमने समझ के देन विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म. सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे फॉर ऑल दीज सब टॉपिक्स दे आर सेक्शनल टेस्ट. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. So you will write that test. उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. So similarly you will cover all 150 topics one by one, और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam.
Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever is in your mind. All the best.